हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और काफ़ी सिंपल तरीका से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग बायोलॉजी टेंथ क्लास का जो काफ़ी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक काफ़ी कह सकते हैं कि एक पसंदीदा सब्जेक्ट है, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये हमारा लाइफ का कह सकते हैं एक स्टडी है। यानी बायोलॉजी क्या, स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें हम अपने जीवन के बारे में क्या अध्ययन करते हैं, या कह सकते हैं कि जीवों के जीवन के बारे में क्या अध्ययन करते हैं। अगर बायोलॉजी को आप बहुत एकदम कह सकते हैं कि ध्यानपूर्वक स्टडी करते हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि समझ पाते हैं और आप अपने जीवन को अच्छे से चलाने में क्या सफल रह पाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो बायोलॉजी जो है वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है, और 10th क्लास के कह सकते हैं कि 2027 में आप फाइनल एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और काफ़ी सिंपल तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बायोलॉजी उस टाइप का सब्जेक्ट नहीं है जिस टाइप से इसको हम लोग समझते हैं। बायोलॉजी जो है वो एक ऐसा विषय है जिसमें हम इसे आसानी से जो है समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित है। हालांकि सारा सब्जेक्ट हमारे जीवन से संबंधित है, लेकिन ये हमसे कह सकते हैं कि एकदम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसे हम आसानी से समझ सकते हैं, इसमें रटने रटाने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक 5 कह सकते हैं कि लेसन 5 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसको हम लोग देखते हैं। हालांकि जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या नाम है इसका? नियंत्रण एवं समन्वय। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे हम लोग सिंपल तरीका समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, कोई भी चैप्टर है तो उस चैप्टर के जो शीर्षक होता है उस शीर्षक को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चैप्टर के शीर्षक को अगर आप समझ पाते हैं तो उस चैप्टर के अंदर जो सारी भी कह सकते हैं कि जो बातें बताई गई है उसे आप आसानी से समझ पाइएगा, ज़्यादा उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, नियंत्रण का मतलब क्या होता है, तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल को हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चला पाते हैं, उसे हम सही से चला पाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण का मतलब होता है किसी क्रिया को अपने हिसाब से उसको हम कर पाते हैं तो वो कहलाता है नियंत्रण। आप जैसे हम साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, है ना, तो हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हम मोटरसाइकिल को क्या कर पा रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से उसे चला पा रहे हैं, हम अपने हिसाब से उसको मोड़ पा रहे हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको हम आगे बढ़ा पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? इसे नियंत्रण कहा जाता है। ठीक है, नियंत्रण का मतलब होता है किसी क्रिया को अपनी इच्छाओं के अनुसार उसे करना, या किसी कार्य को अपनी इच्छाओं के अनुसार कर पाना, उसे नियंत्रण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हम अपनी इच्छाओं के अनुसार हाथ को मोड़ पा रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? नियंत्रण। हम अपने हिसाब से मूड़ी को इधर उधर घुमा पा रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है किसी क्रिया के ऊपर आपका जो कह सकते हैं कि एक इच्छाओं का कह सकते हैं कि जो एक कंट्रोल होता है तो उसे आप नियंत्रण कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, समन्वय का मतलब क्या होता है? जुड़ना। समन्वय का मतलब होता है एक तालमेल। तो यहाँ पर समन्वय का मतलब होता है कि जैसे एग्जाम्पल, अब हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाना एक क्रिया है, और उस कह सकते हैं कि साइकिल चलाने की क्रिया को हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चला पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो उसे नियंत्रण कहा गया। लेकिन अब उस साइकिल को चला रहे हैं तो साइकिल चलाने के लिए हमें कई कह सकते हैं कि साइकिल के पार्ट को अपने कह सकते हैं कि एक उसके बीच जो है कि तालमेल कह सकते हैं कि बना कर रखना पड़ता है, ताकि साइकिल को हम अच्छे से चला पाएं। तो हम साइकिल जो चला रहे हैं तो उस साइकिल को चलाने के लिए जो हम साइकिल के अलग अलग पार्टों का इस्तेमाल किए, तो उन पार्टों के बीच में जो आपसी तालमेल होता है उसी को कहते हैं समन्वय। उसको क्या बोलते हैं? समन्वय। तो शायद आप समझ पाए होंगे कि नियंत्रण का मतलब क्या होता है और समन्वय का मतलब क्या होता है। नियंत्रण का मतलब होता है अपनी इच्छाओं के अनुसार कोई भी कार्य हम कर पाते हैं, ठीक है, तो उसे नियंत्रण कहा जाता है। आप समझ पा रहे हैं। समन्वय का मतलब होता है कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें कई कह सकते हैं कि पार्ट को मिलाकर उस काम को कर रहे हैं, कई चीज़ों के कह सकते हैं कि सहयोग से उस काम को कर रहे हैं, तो उन सारे जो कह सकते हैं कि जो चीज़ है या साधन है उसके बीच आपसी तालमेल जो बैठाते हैं उसी को समन्वय कहा जाता है। अब सिंपल आप ऐसे समझिए कि जैसे एक जीव है, जैसे एक क्या है? एक जीव है। अब एक जीव के अंदर कह सकते हैं कि आपको
बहुत सारी क्रियाएं होते रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो क्रियाएं हो रहे हैं उन क्रियाओं को सुचारू रूप से होना, उसे क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। लेकिन वो क्रिया जो होता है वो कई अंगों की सहायता से होता है, कई अंगों की सहायता से होता है। तो उन अंगों के बीच जो आपसी तालमेल होता है, आपसी तालमेल होना या बनाए रखना, उसी को समन्वय कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं, हाथों को हिला रहे हैं, ठीक है, चल पा रहे हैं, तो हम एक समय में बहुत सारी क्रिया कर रहे हैं। अब इस सारी क्रिया को हम अपनी इच्छाओं के अनुसार कर पा रहे हैं। जैसे हम अपनी इच्छा के अनुसार हाथों को हिला पा रहे हैं, आंखों को मिटा पा रहे हैं, घुमा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, नियंत्रण। अब ये जो हम क्रिया कर रहे हैं वो कई अंगों की सहायता से कर रहे हैं। तो ये सारे अंगों के बीच हम एक आपसी जो एक तालमेल होता है, एक अच्छे तालमेल जो होता है, हम अच्छे तालमेल के बैठा पा रहे हैं, या इनके बीच एक अच्छे तालमेल है जिसके कारण ये क्रिया जो है हो पा रहा है, तो उसी को बोलते हैं समन्वय। तो समन्वय का मतलब होता है विभिन्न अंगों के बीच जो आपसी तालमेल होता है उसी को समन्वय कहते हैं। अब यहाँ से आपको जो है कि प्रश्न बनेगा कि नियंत्रण एवं समन्वय से आप क्या समझते हैं। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम इसे बायोलॉजी के हिसाब से इसका डिफिनेशन लगाएंगे, बल्कि नियंत्रण और समन्वय जो है बायोलॉजी के बाहर यानी जीवों के बाहर भी आपको नियंत्रण और समन्वय देखने के लिए मिलता है। जैसे एग्जांपल हम लोग बोले ना, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, खेतों को जुताई कर रहे हैं, है ना, या कह सकते हैं कि और भी कह सकते हैं कि जो क्रिया कर रहे हैं, तो वहां पर भी नियंत्रण और समन्वय की क्या होती है, जरूरत होता है। अगर वहां पर भी नियंत्रण और समन्वय गड़बड़ाता है तो देखते हैं आपको कई घटनाएं हो जाता है। जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उसमें नियंत्रण और समन्वय खराब गड़बड़ा जाता है तो हम लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं। कोई गाड़ी चला रहा है, उसमें नियंत्रण और समन्वय गड़बड़ा जाता है तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता है। हम हल बैल यदि मतलब हम ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं या अपनी खेतों की जुताई कर रहे हैं, उसमें नियंत्रण और समन्वय गड़बड़ाता है तो भी हमारा कह सकते हैं कि वो काम अच्छे से नहीं होता। तो नियंत्रण और समन्वय कह सकते हैं कि ये एक कह सकते हैं कि बड़े लेवल का कह सकते हैं कि ये एक महत्व रखता है। बल्कि हम लोग बायोलॉजी में है तो इसको हम बायोलॉजी के हिसाब से यानी हम जीवों के कह सकते हैं अकॉर्डिंग इसको हम समझने का प्रयास करें। अब देखिए इसका एक प्रश्न बनता है कि नियंत्रण और समन्वय से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इसमें, ये चूंकि बायोलॉजी का प्रश्न है तो इसमें कह सकते हैं कि जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाओं का सुचारू रूप से होना और विभिन्न अंगों के बीच तालमेल बना रहना, इसे नियंत्रण एवं समन्वय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो काफी सुंदर का डेफिनेशन है कि नियंत्रण और समन्वय क्या है। तो जीवों में विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रिया होती है उन जैविक क्रियाओं को अच्छे से होना और साथ में जो विभिन्न अंगों के सहयोग से जो जैविक क्रिया हो रहा है तो उन अंगों के बीच आपसी तालमेल बने रहना, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान चलिए कि हमारे अंदर श्वसन की क्रिया हो रहा है, ठीक है, यदि हम लोग सांस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है। अब सांस ले रहे हैं तो हम लोग नाक से कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उसे हम अंदर भेजते हैं। अब वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, तो श्वास नली से फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से हमारे रक्त में जाता है, रक्त से हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में वो ऑक्सीजन पहुंचता है। अब देखिए इस श्वसन की क्रिया में बहुत सारे अंग कह सकते हैं कि मिलकर के काम करता है, तब जाकर के ये श्वसन की क्रिया क्या है, पूरा होता है। जैसे नाक हो गया, श्वास नली हो गया, फेफड़ा हो गया, रक्त हो गया, है ना, फिर आपको कोशिका हो गया। तो अब देखिए कि इस श्वसन की क्रिया को करने में जो है कि कितने कह सकते हैं कि पार्ट जो है यानी अंग है वो मिल करके इस काम को कर रहा है, तब जाकर के एक श्वसन की क्रिया यह पूरा हो रहा है। तब देखिए श्वसन की क्रिया को अच्छे से होना उसे नियंत्रण करते हैं, और कह सकते हैं कि इस श्वसन की क्रिया में जितने भी अंग लगा हुआ था उन अंगों के बीच आपसी तालमेल बना होना, उसी को बोलते हैं समन्वय। तो नियंत्रण और समन्वय का मतलब क्या हो गया कि जो श्वसन की क्रिया हो रहा है और जिन अंगों की सहायता से श्वसन की क्रिया हो रहा है
ठीक है। तो जो श्वसन क्रिया हो रहा है उसे सही से होना, और जिन अंगों की सहायता से श्वसन क्रिया हो रहा है उन अंगों के बीच तालमेल बना रहना, ताकि श्वसन क्रिया अच्छे से हो सके। तो इसे ही ओवरऑल क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया है नियंत्रण एवं समन्वय। अब इसी तरीका से हमारे शरीर में बहुत सारी क्रिया होता है, पाचन की क्रिया होता है, उत्सर्जन की क्रिया होता है, परिवहन की क्रिया होता है, जनन की क्रिया होता है, बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के बाहर भी बहुत सारे ऐसे क्रिया होती है। तो अब ये सभी क्रियाएं जो है वो कई अंगों की सहायता से होता है। तो ये सभी क्रियाओं का अच्छे से होना और अंगों के बीच आपसी तालमेल कर सकते हैं कि बने रहना, ताकि कर सकते हैं कि जो जैविक क्रिया है वो अच्छे से हो सके। तो उसी को कहा गया है नियंत्रण और समन्वय। तो देखिए, आपको एक प्रश्न तो ये बनेगा कि नियंत्रण और समन्वय किसे कहते हैं। तो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से होना और अंगों के बीच अच्छी तालमेल बना होना, उसे नियंत्रण और समन्वय कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता। नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता। तो देखिए, नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता इसलिए है कि ताकि कर सकते हैं कि जीवों के अंदर होने वाला विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रिया है वो अच्छे से हो सके, और अंगों के बीच आपसी तालमेल जो है कि अच्छे से बना रह सके, है ना, ताकि कोई भी जीव जो है वो अपने जीवन को अच्छे से आगे चला पाए। तो इसलिए कह सकते हैं कि नियंत्रण और समन्वय क्या जरूरी है। ये आप सोच सकते हैं, बिना नियंत्रण और समन्वय के कह सकते हैं कि जीवों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रिया है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब देखिए, हम लोग में ही कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत नियंत्रण गड़बड़ा जाता है, तो बहुत सारे ऐसे गड़बड़ियां हो जाती है जो नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीका से हमारे अंदर जैविक जो क्रिया हो रहा है उन जैविक क्रियाओं का भी नियंत्रण और समन्वय अच्छे से होना चाहिए, ताकि कह सकते हैं कि हमारे अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, एक बात आपको बता दें, अब कोई लोग जहाँ बहुत ज़्यादा शराब पीता है, तो शराब पीने से क्या होता है कि उसके शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण उसके अंदर जो होने वाला जो जैविक क्रिया है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो व्यक्ति का जीवन जो होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, या कई तरह के उसके जीवन में जो है कि बीमारियां या समस्याएं आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप सोच सकते हैं, ठीक ना, है कि आपको नियंत्रण और समन्वय कितना जरूरी है। तो एक प्रश्न तो ये बना कि नियंत्रण और समन्वय किसे कहते हैं। दूसरा, नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्या है। अब प्रश्न बनेगा कि नियंत्रण और समन्वय की क्या महत्व है। तो आप कहिएगा कि जीवों में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया का एक बड़ा महत्व होता है, क्योंकि नियंत्रण और समन्वय के द्वारा जीवों में जैविक क्रियाओं का सफल संचालन होता है, इसलिए जीवों में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया का एक बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर आप 3 प्रश्न देखें, क्या देखें, 3 प्रश्न। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी बात जो है कि आसानी समझ में आया। और देखिए, बायोलॉजी जो है वो फील करने का सब्जेक्ट है, आप इसको खुद से सोचिए। जैसे हम नियंत्रण और समन्वय की बात की तो आप खुद से सोचिए कि हमारे अंदर बहुत सारी क्रिया हो रहा है। हम लोग खाना खाते हैं तो खाना कैसे कैसे हमारे बॉडी के अंदर जाता है, खाना में उस खाना को पचाने के लिए हमारे शरीर के बहुत सारे अंग जो है कि मिलकर के काम करता है, तब जाकर के हमारे शरीर में उस खाना का पाचन होता है। और खाना का पाचन होना वो भी एक क्रिया है। तो ये एक क्रिया अच्छे से हुआ, ठीक है, लेकिन ये क्रिया को करने के लिए बहुत सारे अंग लगा हुआ था। तो ये सारे अंग एकदम अच्छे से कर सकते हैं कि मिलजुल करके आपसी तालमेल बैठा करके, है ना, इस कर सकते हैं कि पाचन की क्रिया को पूरा किया। तो इसी को कहा गया है नियंत्रण और समन्वय। ये काफ़ी कर सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए, हम लोग देखें कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। तो नियंत्रण और समन्वय देखें कि जीवों के अंदर होने वाला जैविक क्रियाओं का सफल संचालन होना या सुचारू रूप से होना और अंगों के बीच आपसी तालमेल होना, है ना, उसे नियंत्रण और समन्वय कहा गया। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर देखें जीव के बारे में, इसके बारे में देखें जीवों में। अब आप थोड़ा सोचिए, क्या इस संसार में सभी जीव एक समान है। तो आप कहिएगा नहीं। तो जब सभी जीव एक समान नहीं है तो इसका मतलब सभी जीवों में नियंत्रण और समन्वय जो है वो एक समान नहीं होता है। ये बात हम लोग, ये देखिए, ये बेसिक समझ है, इसको आपको रखने से कोई फायदा नहीं है। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि आप देखिए संसार में जितने भी जीव है, जैसे पेड़ पौधा है ना, मनुष्य, बाकी जानवर भी है और छोटे मोटे भी जीव है। आप सोचिए, तो क्या सभी जीव एक जैसे हैं? नहीं। सभी जीवों का लाइफ एक जैसा है? नहीं। तो इससे पता चलता है कि सभी जीवों में नियंत्रण और समन्वय एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, जीव जो है आपको हम लोग देखे हैं आगे भी कि कोशिका के अनुसार देखा जाए तो आपको जीव 2 प्रकार के हैं।
कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हो गया एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। देखिए अब आप थोड़ा सोचिए, एक कोशिकीय मतलब हम लोग जानते हैं कि वैसे जीव जो एक कोशिका से बना। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति है और उसका एक ही घर है, और कोई व्यक्ति है कि उसको 10 घर है। तो अब जो व्यक्ति का एक घर होता है वो अपना जीवन का सारा काम उसी एक घर में करता है। खाना बनाना, रहना, सोना, पढ़ना, लिखना, सारा काम एक ही घर में करता है, क्योंकि उसका एक ही घर है। आप सोच लीजिए, अब जिसके पास 10 कमरा है, 10 घर है, तो वो उसके हिसाब से अपना काम करता है ना। अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरा होता है। पूजा का अलग कमरा, बेडरूम अलग, किचन रूम अलग, है ना। तो वो अपना जीवन के अलग अलग क्रियाओं को अलग अलग कमरा से क्या करता है? कंट्रोल करता है या पूरा करता है। जबकि जो अब गरीब आदमी है, उसका एक ही कमरा है, तो उसी एक कमरा में वो सारा काम करता है, उसी से वो अपना जीवन क्या है? चलाता है। तो सिंपल आप समझ गए होंगे कि जो एक कोशिकीय जीव है, इसमें जो नियंत्रण और समन्वय होगा वो केवल उसी एक कोशिका से होगा। तो ये काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीव में, है ना, जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो कैसे होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में नियंत्रण और समन्वय जो है उसके लिए कोई अंग नहीं होता अलग से। अंग कहाँ से होगा? क्योंकि अंग के लिए कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग से तंत्र से शरीर। अब बताइए कि एक कोशिका है तो कहाँ से उसमें अंग होगा? सोचने वाली बात है। तो इसमें एक ही कोशिका से क्या होता है? इसका नियंत्रण और समन्वय होता है। कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो उसी एक कोशिका से होता है। अब देखिए बहुकोशिकीय जीव होता है, इसके अंदर आपको अंग होता है, और उन अंगों की सहायता से जो है तो उसमें नियंत्रण और समन्वय आपको होता है, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब देखिए बहुकोशिकीय जीव में बड़े जीव आते हैं, तो उनके अंदर कर सकते हैं बेसिकली आपको अलग अलग कर सकते हैं कि जीवन की क्रिया करने के लिए अलग अलग अंग विकसित होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में कर सकते हैं कि नियंत्रण और समन्वय के लिए विशेष अंग होता है, और उन अंगों की सहायता से उसमें नियंत्रण और समन्वय होता है, जबकि एक कोशिकीय जीव में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए इतना बात जो है कि हमारे एग्जाम के लिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता है। अब देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी आपको कर सकते हैं कि जो जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है कि हम आपको इसकी जो जो महत्वपूर्ण कर सकते हैं कि यहाँ से जानकारी जो निकलेगा काफ़ी सिंपल तरीके से उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बाकी जो है वो हम लोग अगले वीडियो में आएंगे लेकर के, और इसको काफ़ी सिंपल तरीका समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।